दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं जसविंदर धनी एक बार फिर से जसविंदर धनी लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज JSD Pro टेक्निकल हेल्प में हम चर्चा करेंगे DSLR कैमरास के ऊपर। तो दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि मार्केट में DSLR कैमरा लगभग 30-40 हजार से उसके आगे उसकी कोई लिमिट नहीं है। लाखों रुपए में तक भी जो DSLR कैमरा हो सकता है। तो जो बिगिनर है, जो व्यक्ति शुरू में कैमरा लेना चाहता है, उसे यह तो लगता है कि वो DSLR कैमरा ले रहा है, लेकिन इस प्राइस में इतना अंतर क्यों है। तो दोस्तों मैं यहां पर यह चर्चा करूंगा कि किसी ने भी जब DSLR कैमरा लेना है तो आपको सबसे पहले ये चीज जाननी चाहिए कि जो शुरुआती DSLR कैमरा है, उस DSLR कैमरा को क्रॉप सेंसर कैमरा कहा जाता है, और जो हायर रेंज के जो कैमरे हैं उनको फुल फ्रेम कैमरा कहा जाता है। अब क्रॉप सेंसर और फुल फ्रेम ये क्या है, ये इससे जो है खरीदने वाले को, जब बायर को जो DSLR लेता है उसको क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों जो फुल फ्रेम कैमरा है वो पुराना जो 35 mm का जो फिल्म का फॉर्मेट था, उसके आधार पर इसका जो है सेंसर का साइज बनाया गया है। तो सेंसर का जो साइज है वो 35 mm एंड 24 mm है, यानी कि ऐसे में 35 mm और ऐसे में 24 mm। तो इस सेंसर साइज के कैमरे को फुल फ्रेम कैमरा कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि क्रॉप सेंसर किसको बोलते हैं। क्रॉप का मतलब किसी भी इमेज को किसी पार्टिकुलर जगह से क्रॉप कर लेना। अब ये समझिए कि जो मैंने आपको साइज बताया है 35 mm, 24 mm, इसमें से अगर आप 23.6 और 15.6 क्रॉप कर लेते हैं तो उस साइज को सेंसर को क्रॉप सेंसर कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पर सेंसर के साइज के आधार के ऊपर दोनों कैमरों का जो अंतर है वो आपको मालूम पड़ गया। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि कोई भी बायर या कोई भी यूजर जो DSLR लेता है, उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या दोनों की पिक्चर क्वालिटी में फर्क होगा। तो दोस्तों शुरुआती दौर पर जिस काम के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्मल फोटोज और नॉर्मल वीडियोस के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं, आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉप सेंसर में जो लेंसेस आते हैं, जो किट लेंसेस आते हैं, उसका एपर्चर 3.5 के लगभग होता है। जिस प्रकार से एपर्चर का नंबर बढ़ता है उसी प्रकार से उसकी ओपनिंग कम होती है। यानी कि क्रॉप सेंसर जो कैमरा है उसमें जो लेंस की जो अपर्चर की ओपनिंग कम होगी, इसलिए आपको क्रॉप सेंसर कैमरा इस्तेमाल करते समय इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपके आसपास लाइट सफिशिएंट हो। ये हो गया आपका एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप प्रोफेशनली इसको यूज करना चाहते हैं तो आप एक लिमिट से आगे जाके किसी इमेज को या किसी फोटो को इनलार्ज करना चाहते हैं, तो एक स्टेज के ऊपर जाकर ये आपको जो है इनलार्ज नहीं हो पाएगी। जो भी व्यक्ति DSLR क्रॉप सेंसर कैमरा शुरुआत में खरीदते हैं तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये पर्सनली और प्रोफेशनली भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। अब हम आते हैं सेकंड कैमरा फुल फ्रेम के ऊपर। तो फुल फ्रेम में क्योंकि उसका सेंसर का साइज जो है बड़ा है, इस कारण से उसकी इमेज को आप जितना चाहे उसको एनलार्ज कर सकते हैं, और आपको उसकी क्रॉप सेंसर से कम 1.5 गुना ज्यादा जो है आप उसको जो है एनलार्ज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्रॉप सेंसर
और फुल फ्रेम दोनों का अंतर आपको समझा दिया है, ठीक है। और एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली दोनों का जो है आपको सेंसर का साइज मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको जो है बहुत ही ज्यादा क्लियर तरीके से भी आपको मालूम पड़ जाए। तो दोस्तों आप ये मेरे पास फुल फ्रेम का कैमरा है, मैंने इसका कवर ओपन किया, इसका भी मैंने कवर ओपन किया। आप ये देखिए कि दोनों में जो स्टील का रिंग है, जो उसका माउंट है, दोनों का साइज सेम है। और उसके अंदर अगर आप वो स्क्वायर में जो है आप उसकी जो है ओपनिंग देख रहे हैं, तो आप इसमें ये कैमरे में देखेंगे कि जो सेंसर के साइज के अनुसार वो रिंग के अंदर उसका काफी बड़ा रेक्टेंगुलर बना हुआ है, जो ये बताता है कि उसका साइज, उसका सेंसर का साइज क्या है। तो यहां पर क्योंकि रिंग का साइज, जो माउंट का साइज सेम है, लेकिन अंदर जो उसके जो है ओपनिंग, जो उसकी विंडो है, वो उसका साइज आपको कम नजर आ रहा है। वो जो कम साइज है वही उसका क्रॉप जो है, उसका जो है सेंसर का क्रॉप रूप है। फुल फ्रेम कैमरे का जो ये साइज के सेंसर का ये क्रॉप रूप है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है आपको जो है ये कैमरे से आपको क्लियर हो गई। तो दोस्तों अब हमने इस चीज के ऊपर भी बात कर दी कि सेंसर का साइज दोनों का अलग है। और दूसरा क्या है कि अगर आप इसको प्रोफेशनली भी यूज करते हैं तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी लिमिट है। अगर आपको जनरल वेडिंग के लिए यूज करते हैं, जनरल फोटोज हैं, ठीक है। लाइट का आपको ध्यान रखना है क्रॉप सेंसर के लिए, ठीक है, क्योंकि दोनों के लेंसेस के रेट में और क्रॉप सेंसर के कैमरे के लेंसेस के रेट में जमीन आसमान का फर्क है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊं, ये क्रॉप सेंसर, इससे की गई वीडियो आप YouTube में या इसमें उसमें बड़े आराम से डाल सकते हैं, आपको HD वीडियो आएगी, बहुत अच्छे तरीके से डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप सिनेमा स्क्रीन के ऊपर इसकी वीडियो को दिखाना चाहें, उसकी क्लैरिटी नहीं आएगी। अब मैं इसकी बात करता हूं। ये जो है, ये मॉडल जो मेरे पास है 5D Mark 4 है, ये यहां पर 5D Mark 3 है। तो अगर इससे ली हुई वीडियो को अगर आप थिएटर के 35mm या बड़ी स्क्रीन में आप दिखाना चाहें तो आप बिल्कुल दिखा सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ये चलन शुरू हुआ था। राम गोपाल वर्मा जी ने 5D Mark 3 के ऊपर एक फिल्म बनाई थी, काफी चली। और उसके बाद में फिल्मों का एक फुल फ्रेम जो कैमराज है, और कैनन भी जो है हिट इसी में हुआ है, क्योंकि ये फिल्मों के रूप में जो है यूज किया जाता है। तो अब जो है अगला पॉइंट ये आता है, किसी भी लेने वाले के ध्यान में जो है ये प्रश्न उठता है कि अगर क्रॉप सेंसर ही कैमरा में ले रहा हूं तो क्रॉप सेंसर कैमरा में अलग अलग क्रॉप सेंसर कैमरा के रेट अलग अलग क्यों हैं? क्यों जो है कोई क्रॉप सेंसर जो कैमरा है वो 30,000 या 40,000 की रेंज से स्टार्ट होते हुए 1 लाख, 1.25 लाख और 1.5 लाख का भी क्रॉप सेंसर कैमरा, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों ये डाउट आना बहुत एकदम सही डाउट है एकदम जो है। अब मैं यहां पर आपको बताता हूं, मेरे पास तो वैसे सभी मॉडल अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने कुछ पॉपुलर मॉडल कैनन के यहां पर लगाए हैं। तो मैं ये बताता हूं कि अगर कोई भी बायर अगर परचेस करता है या किसी ने परचेस किया हो तो उसको क्या डिफरेंस आया होगा। यहां पर मेरे पास 1200D है। 1200D बहुत ही अपने टाइम का जो है 2-4 साल पहले, 4-5 साल पहले का बहुत ही पॉपुलर कैमरा। उस समय इसका रेट होता था 24 से लेकर 28,000 तक, और 2 लेंसेस के साथ में। आप ये देखिए, शॉर्ट लेंस और लॉन्ग लेंस, जनरल भाषा में जो है शॉर्ट लेंस और लॉन्ग लेंस। शॉर्ट लेंस होता है 18-55 और दूसरा होता है 55-250। तो ये कैमरा HD कैमरा है। HD कैमरा होने के साथ में आप इसमें आराम से HD वीडियो निकालिए, आराम से HD इमेज आप जो है फोटोज निकालिए, बहुत फर्स्ट क्लास की। आपको मालूम भी पड़ेगा नहीं कि भी आपने क्रॉप सेंसर में निकाली है। सबसे पहले क्रॉप सेंसर कैमरा लेने वाले अपने ध्यान से ये बात को निकाल दें
कि ये फुल फ्रेम से कहीं ना कहीं पर बहुत कम है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद जब आप हाई प्रोफेशनली जाते हैं उस समय जो फुल फ्रेम का आपको जो है बेनिफिट होता है। और दूसरा, दो चीजों पे मैंने 2-3 बार आपको बताया है कि आप लाइटिंग का ध्यान रखिए। लाइटिंग अगर आप ध्यान रखते हैं तो वो चीजें जो है उससे आप ओवरकम कर जाएंगे जो है। तो देखिए, जैसे मैं बता रहा था, ये 1200D है, एचडी कैमरा है, 18 मेगापिक्सल, उसके बाद में स्क्रीन फिक्स स्क्रीन है इसकी जो है, ठीक है। अब इसका रेट ऑलमोस्ट ऑल जिस समय भी था 28,000 सबसे ज्यादा रेट था इसका। उसके बाद में दोस्तों 600D एक कैमरा आया, उसमें डिफरेंस, वो 600D क्या है बाद में बंद हो गया था। उसके बाद 650D आया, उसके बाद एक और कैमरा आया जो उनका सक्सेसर था, जो 600D का सक्सेसर था, वो था 700D। तो ये जो है ये मेरे पास 700D है। अब आप देखिए कि जिस व्यक्ति ने ये 28,000 में लिया होगा, इसका रेट लगभग 37,000 या 40,000 के लगभग था, 2 लेंस के साथ। अब यहां पर आपको ये डिफरेंस मालूम होगा, क्या डिफरेंस है। ये भी 18 मेगापिक्सल है, ये भी 18 मेगापिक्सल है, ठीक है। दोनों की पिक्चर क्वालिटी सेम है। अब 7,000 का फर्क देखिए, क्योंकि जिस जमाने में ये 3-4 साल पहले आया था, उस जमाने में नया नया मोबाइल में कैमरा आया था, तो सेल्फी मोड का बहुत ज्यादा ही प्रचलन था। तो क्योंकि 1200D में जो है फिक्स स्क्रीन थी, तो इसमें कंपनी ने क्या किया कि इसमें आपको फ्लिप स्क्रीन या आर्टिकुलेटेड स्क्रीन आपको रख दी जो है। तो अगर आप सेल्फी मोड में भी सामने से आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ठीक है। 18 मेगापिक्सल, और दूसरा इसमें टच स्क्रीन कर दिया। दोनों क्रॉप सेंसर कैमरे हैं, लेकिन टच स्क्रीन आ गई और आपकी जो है स्क्रीन इस प्रकार की आ गई। तो ये जो है आपको डिफरेंस जो है आपको 7,000 का या 8,000 का डिफरेंस जो आप कर दीजिए। 700D के बाद में 750D आया, ठीक है, 800D आया। लेकिन होता यह है कि कंपनी बहुत सारे कैमरे निकालती है, लेकिन उसमें सक्सेस बहुत कम होते हैं। तो 700D के बाद में बीच में जितने कैमरे आए उतने ज्यादा नहीं चले, लेकिन उसके बाद में एक और कैमरा हिट हुआ, वो है 200D। तो दोस्तों 200D आज की डेट में लगभग 50,000 के आसपास आपको मिलेगा जो है। अब देखिए डिफरेंस क्या है, 18 मेगापिक्सल, 18 मेगापिक्सल, टच स्क्रीन और आर्टिकुलेटेड आपका जो है इसका जो मॉनिटर है, स्क्रीन जो है, और उसके बाद में इसका साइज थोड़ा छोटा किया गया, 24 मेगापिक्सल। अब आप देखिए 28,000, उसके बाद में 35-37,000, उसके बाद में 50,000। अब आपकी स्क्रीन सेम इसी प्रकार की है, ये भी टच स्क्रीन है, मेगापिक्सल बढ़ गए, थोड़े से फीचर आपको जो है इसमें जो है बढ़ गए हैं। पिक्चर क्वालिटी में सिर्फ मेगापिक्सल का जो थोड़ा बहुत फर्क है वही फर्क है। अब उसके आगे अगर हम जाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसका कारण क्या है। देखिए अब यहां पर मेरे पास 70D है। 70D हालांकि ये बंद हो चुका है, लेकिन आज भी लोग इसको जो है वीडियो शूट के लिए आज भी इसे मांगते हैं। इतना जो है शॉर्ट फिल्म्स के लिए बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या है, मेगापिक्सल वही है और ये आपको स्क्रीन है, और इसमें थोड़े से फीचर्स जो बढ़ गए। और इसमें ये देखिए कि यहां पर ऊपर इसके जिस प्रकार फुल फ्रेम कैमरास में या 5D Mark 3 में, Mark 4 में जो अब डिजिटल जो है स्क्रीन, यहां पर भी आपको जो ISO सेट करने के लिए, एपर्चर सेट करने के लिए, इसी प्रकार से कुछ सेटिंग के लिए जो आपको दी गई, इसका रेट धीरे धीरे बढ़ते हुए जो है 75,000, 80,000 ऐसा हो गया। तो ऐसे ही करते करते 70D, 7D और उसके बाद में 6D से कैनन ने अपना फुल फ्रेम कैमरा शुरू कर दिया। और उसी समय 5D Mark 2 और 5D Mark 2 के बाद में 5D Mark 3, ये मेरे पास 5D Mark 3 पड़ा हुआ है। 5D Mark 3 के बाद में, उसके बाद में ये रहा 5D Mark 4। अब देखिए डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको क्रॉप सेंसर की जो बॉडी है वो 1 लाख या 1,25,000 के आसपास आपको जो है जो भी ज्यादा फीचर्स के साथ मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 5D वगैरह को लगाते हैं तो आपको इसकी बॉडी जो है
कम से कम 2-2.25 लाख और 2.5 लाख के बीच में सिर्फ बॉडी होती है, और लेंसेज जो है बहुत ही कॉस्टली होते हैं। ठीक है, और जब तक आप इसको एक प्रोफेशनली यूज के लिए, आप हायर एंड उसके लिए यूज नहीं करते, तब तक इसका लेने का कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप इसकी फुल किट बनाने जाएंगे तो 5 से 6 लाख या 7 लाख रुपए जो है आपको जो है लग जाएंगे जो है। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैंने जो आपको बताया कि किस क्रम से रेट धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन डिफरेंस वही रहेगा पिक्चर क्वालिटी में और इमेज क्वालिटी में। क्रॉप सेंसर और फुल फ्रेम वाला है। रेट सिर्फ क्रॉप सेंसर के जो रेट बढ़ते हैं वो फीचर्स के हिसाब से इसके जो रेट बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न किसी भी बायर के दिमाग में ये आ सकता है कि क्या मैं क्रॉप सेंसर के लेंस, क्योंकि वो सस्ते होते हैं, फुल फ्रेम में यूज कर सकता हूं? तो उत्तर है नहीं। और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या मैं फुल फ्रेम के लेंसेस जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं वो मैं क्रॉप सेंसर में यूज कर सकता हूं? तो दोस्तों उत्तर है हाँ। आप क्रॉप सेंसर का कोई भी लेंस फुल फ्रेम में यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप फुल फ्रेम लेंस को क्रॉप सेंसर में यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज का क्रॉप फैक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था आपको कि क्रॉप फैक्टर जो 1.52 है। ठीक है, तो इसका फुल फ्रेम का, ये मेरे हाथ में जो 50 mm का लेंस है जो फुल फ्रेम में यूज होता है, बहुत पॉपुलर लेंस है क्योंकि सस्ता लेंस होता है और दोनों ही क्रॉप सेंसर में भी और फुल फ्रेम में भी बहुत अच्छी तरह से लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब बात यह है कि अगर आप फुल फ्रेम में इसको यूज करते हैं तो ये इसकी फोकल लेंथ 50 mm रहेगी, लेकिन इसको जब आप इसमें यूज कर सकते हैं, किसी भी लेंस को, फुल फ्रेम के लेंस को जब आप क्रॉप सेंसर में यूज करेंगे तो आपको उसका 1.52 क्रॉप फैक्टर का ध्यान रखना है। अर्थात रफली 50 mm फुल फ्रेम का लेंस क्रॉप सेंसर में 75 mm, 1.5 गुना हो जाएगा। जो काम 75 mm इसमें करता है वही इसका 50 mm लेंस यहां पर 75 mm का काम करेगा। तो दोस्तों मैंने काफी थोड़े से समय में आपको जो है कुछ चीजों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित किया है। और होता यह है कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में पूरी चीजें जान के आप अगर किसी फील्ड में आना चाहते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। कहीं ना कहीं से किसी को फोटोग्राफी हो, जब बिगिनर हो, उसको स्टार्टिंग करनी पड़ती है और ग्राउंड लेवल के ऊपर उसको धीरे धीरे करके जब उसको किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसके दिमाग में जो प्रश्न उठते हैं उसका जब उत्तर मिलता जाता है तो उसकी जो नॉलेज है वो अपग्रेड होती जाती है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आप मेरे साथ में बने रहे, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं और अगले वीडियो में मैं इसी प्रकार के कुछ और टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा चाहता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।